हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं 2021 रिवाइज्ड एंड अपडेटेड यूथ कंपटीशन टाइम्स की यूपी टेट और सी टेट की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। हम लोग इसमें देखेंगे सारे फैक्ट्स। फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन है बाल विकास। तो पहला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी वुंट ने। ये जर्मनी के चिकित्सक दार्शनिक प्राध्यापक हैं विलियम मैक्सिमिलियन वुंट। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो या हम कह सकते हैं कि इनको मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। 1879 में क्या हुआ, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसके बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो छात्र अधिगम का वार्क मॉडल प्रस्तावित किया गया था नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वार्क क्या होता है? ये न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का विस्तारित रूप है, यानी एनएलपी का विस्तारित रूप है। वार्क मॉडल 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900। तो एक्चुअली क्या होता है, जो इसका औपचारिक प्रारंभ है ये आधुनिक काल में वर्ष 1879 में जी स्टेनले हॉल के प्रयासों से हो गया। स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय सन 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं पर शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? देखो भैया, मानव व्यवहार का अध्ययन इससे है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन से है, सीखने के तरीकों का अध्ययन से भी है, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियाँ, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी भैया? कला पूर्णता नहीं है, विज्ञान पूर्णता नहीं, लेकिन विद्यात्मक विज्ञान हम कह सकते हैं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला है और न ही पूर्ण विज्ञान, बल्कि ये कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसीलिए इसे हम विद्यात्मक विज्ञान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्वेश्चन यही है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये कथन सत्य है। बाकी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है। ये बच्चे यथावत सीखते हैं, ये भी गलत है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से जो कथन सत्य है वो यही है कि बच्चे अपने ज्ञान एवं का स्वयं सृजन करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इसका आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान है किसका भैया?
तो ये मानक विज्ञान है एक्चुअली में। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता था। और दर्शन शास्त्र जो मतलब बेसिकली जो इसका आइडिया है वो उपनिषद से आया है। दर्शन उपनिषद में हम दर्शन के बारे में ही पढ़ते हैं और उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। आते हैं इस प्रश्न पर। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा यानी अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो अल्फ्रेड बिने द्वारा। अल्फ्रेड बिने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए तो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। वही बताया गया कि अध्यापक को इसलिए अध्ययन करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि विद्यार्थी के व्यवहार के स्तर की जांच हो सके और यह पता चल सके कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किस सीमा तक हुआ। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान के सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इस विधि का प्रतिपादन विल्हेम वुंट तथा उनके शिष्य टिंचनर ने किया था। जी एक बार फिर से देखते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसकी सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इस विधि का प्रतिपादन विल्हेम वुंट तथा उनके शिष्य टिंचनर ने किया था। अंतदर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का आत्मनिरीक्षण करके उसका विश्लेषण करते थे और मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो सीमा की बात की गई तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आंसर इसका है वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था विल्हेम वुंट, जर्मनी के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक ने थे। उनने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बात करते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है आपका मनोविज्ञान के वह आपका जो है बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास में। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। बात करते हैं मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। अब इसके बारे में बात हो चुकी है। तो पहले क्या था कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ था, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन होता है। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन है। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से ऊरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है। ऊरी ब्रोफेर ब्रेनर 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भैया? जिन्हें हम मानव पारिस्थितिकी भी कह सकते हैं। तो पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से ऊरी ब्रोफन ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी भी कहा जाता है। ब्रोफेन ब्रेनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव विकास और उसके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बताए हैं जो मानव विकास के प्रत्येक चरण को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से भैया? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। माइक्रो सबसे अंदर आपको मिलेगा जो है, सबसे पहले तो बीच में मानव है, और यहाँ मानव के बाद हम देख सकते हैं कि मानव के बाद आपको मिल जाएगा फिर ये फैमिली वाला कंसेप्ट, फिर माइक्रो सिस्टम, ये हम बात करें सबसे पहले मानव आपका हो गया, मानव के बाद फिर ये फैमिली फिर माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम सबसे बाहर है। तो सबसे फैमिली, अब उल्टा देखें, शुरुआत पहले वाले में देखिए माइक्रो सिस्टम जो कि फैमिली से रिलेटेड है, मेजो सिस्टम में हम पेरेंट टीचर की बात कर लेंगे, और एक्सो सिस्टम में हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसी की, और मैक्रो सिस्टम में बहुत व्यापक पैमाने पर सोसाइटी की क्या व्यू है एजुकेशन पे उसकी बात होगी। फिर औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका आंसर है मासूम मन यानी मनस्थिति, मासूम मनस्थिति यानी तबुला रासा भी इसे कहते हैं। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को मासूम मनस्थिति यानी टैबुला रासा के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था, जिन्होंने मानव की यांत्रिक अवधारणा की नींव रखी थी। लॉक के अनुसार अनुभव हमारे दिमाग में हमारी इंद्रियों को कैप्चर करने की एक प्रति बनाते हैं। समय बीतने के साथ हम उन प्रतियों में पैटर्न का पता लगाना सीखते हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं, जो अवधारणाओं को प्रकट करता है। बदले में इन अवधारणाओं को एक दूसरे के साथ भी जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया से पहले जटिल अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हें पहले समझना मुश्किल होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट की, यहाँ पे वन लाइनर की फटाफट देखेंगे। शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है छात्र। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यानी कि या सह विद्या या विमुक्तये कथन है शंकराचार्य का। शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था केरल के कलादी में। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। ये कहा था सुकरात ने। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा, ये कहा था अरस्तु ने। एजुकेशन में को E+डुको यानी एडुको का सहयोग कहा गया है। ई का अर्थ होता है भीतर से, डुको का अर्थ है बाहर निकालना। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। फिर विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। कहाँ पर उल्लेख किया गया? ये उल्लेख किया गया यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वैज्ञानिक। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? जेम्स के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ हैं, जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं: शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया एवं शिक्षण दशाएं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है निरीक्षण विधि। देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है, इसमें निरीक्षण विधि हो गया, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक। तो निरीक्षण में आपका अंतर्दर्शन है और बहिर्दर्शन है, और विवरणात्मक में आपको मिल जाएगा जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। अगले पॉइंट्स को देख लेते हैं फटाफट। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षण क्या है? ज्ञानार्जन। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, कहा था मॉर्गन ने। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? यह व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का तथार्थ विज्ञान है, ये कहा था मैकडूगल ने। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं को समाधान हेतु शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के शिक्षा मनोविज्ञान
शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। यह कथन है स्किनर का। मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है ये। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, कहा था बालक ने। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है बालक। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? यह कहा था एडम्स ने। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी किस देश के निवासी थे? तो ये थे अमेरिका के। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा आरंभ के संस्कार से होता था, तो उपनयन संस्कार से। समावर्तन के समकक्ष संस्कार है उपसंपदा। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट चैप्टर आपका है इस किताब का यूथ कंपटीशन टाइम्स फर्स्ट चैप्टर, उसको हमने कंप्लीट कर लिया।